बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो मैं अभी आपको केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन चैप्टर वाइज जितना एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बनता है, देखिए ये एमसीक्यू सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आए या ना आए। देखिए ये एमसीक्यू आपके बुक से बनाया गया है और ये सीबीएसई की जो मेन पेपर है उससे छाट छाट कर बनाया गया। तो इस बार का पैटर्न सीबीएसई का जैसा हुआ है तो बिल्कुल हमें उसी का पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन जिस टाइप के बने हैं, व्हाट हैपन व्हेन, देखिए जो क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब आयरन को फिलिंग किया जाता है तो क्या घटनाएं घटी है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, आप जानते हैं, और आयरन क्लोराइड उससे प्रोड्यूस होता है। तो ये क्वेश्चन एक पूछेगा। क्वेश्चन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर ऐड किया जाता है आयरन को तो घटनाएं क्या होती है, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही निकलेगा। सो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 2 नंबर जो क्वेश्चन था ये भी इम्पोर्टेंट है और आपको कुछ रिएक्शन ये आपको पढ़ना है, क्यों बहुत ट्रू क्यों है कंडीशन। 3 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, द रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम ऑक्साइड यानी पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन का नाम पूछा है, एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक बात है, आपको इसकी थोड़ी सी पूरी डिस्क्राइब पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सभी रिएक्शन के बारे में पढ़ लें। यहाँ पे 4 रिएक्शन दिया गया है, चारों रिएक्शन में से एक रिएक्शन आपको 2 मार्क का आएगा एग्जाम में, कोई भी एक दे देगा, एग्जामिनर देगा ही देगा। आप कोई भी पेपर को उठा के देख सकते हैं जो प्रीवियस पेपर है। इसके बाद कुछ कंडीशन पूछा है वो आप यहाँ पे दिया गया है। कोरेशन के बारे में जानना जरूरी है, सभी के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेनी है। इसके बाद 5 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए मैं फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की जा रही है और वही क्वेश्चन रिपीट भी हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन में कुछ रेशियो पूछा है, रेशियो के बारे में आप देख लें किसका कितना रेशियो रहेगा वाटर और उसका। तो मैं बस क्वेश्चन दिखाने के लिए लाया था, आंसर दिखाने के लिए लाया था। अब एक एक चैप्टर में लगभग 20, 30, 40 करके भी क्वेश्चन बने हैं। ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के अंदर। आपको या तो स्क्रीनशॉट ले ले या तो आप तुरंत पढ़ ले, कोई बड़ा बात नहीं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देखते देखते याद भी हो जाएगा, आप लोग अगर पढ़े हैं तो चैप्टर, और लगने से वीडियो को 2 बार देख ले याद हो जाएगा। मतलब एक एक क्वेश्चन को 2-3 बार रीड कर लेना ज़रूरी है। बहुत स्लो प्रोसेस में भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो। और 2-2 मार्क का क्या पढ़ना है उसके लिए तो ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिया गया था। एक क्वेश्चन ये भी बना है। और ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है, ये सेवा बेस पे नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन आपका बोर्ड भी सेवा तो है लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन देखा गया था, देखिए ट्रू फॉल्स की बात क्वेश्चन पूछता ही एग्जामिनर, सोशल में जिस तरह पूछा था 4 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन दे दिए थे। साइंस का भी कोई गारंटी है नहीं, यहाँ पे जितना क्वेश्चन दिया गया है सो वेरी इंपॉर्टेंट। 24 क्वेश्चन बना अभी तक, 25 क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में भी अभी इसी वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, लगभग 2-3 वीडियो बनेगा और पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, उसकी चिंता आपकी करने की कोई ज़रूरत है नहीं। देखिए 35 क्वेश्चन पे चला गया हम लोग। एमसीक्यू बहुत बनाया गया है, आपको बुक से भी, जो बुक के अंदर भी एमसीक्यू है उसको भी पढ़ना है, आपके नोट्स अगर कोई टीचर दिया है वो भी पढ़ना है। तो बाय द वे ये पहला चैप्टर था, नेक्स्ट चैप्टर कवर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो चैप्टर को कवर करेंगे अभी हम। मैं इस पर बस एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूँ, मैं बस इतना आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मुझे दिखा देना चाहता हूँ। अब 1-2 बार पढ़ ले, क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत अंदर से दे रहा है एग्जामिनर।
ऐसा नहीं है कि प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन उठा ले, ऐसा अब नहीं है। वो पहले था, पहले ऐसा मिल जाता था, लेकिन अब की बार का प्रोसेस थोड़ी सी लेवल अलग है। 45 मिनट्स में तो डिस्क्रिप्टिव पेपर भी लिखना मुश्किल हो जा रहा है बच्चे के लिए, अब क्या बोलूँ मैं। और आप अगर एमसीक्यू 45 मिनट्स में सोल्व नहीं करते हैं तो नेक्स्ट पेपर में आपका टाइम ही नहीं रहा है, टाइम ही बच ही नहीं रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस होगा, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एक स्ट्रॉन्ग बेस है ये। उसके बाद रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इज, एसिड रेन कब कहा जाएगा, जब उसका पीएच मान 5.6 रहेगा, 5.6 से कम होगा या 5.6। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, टूथ एनिमल इज़ मेड ऑफ, वो कैल्शियम फास्फोर से बनाया जाता है। उसके बाद व्हाट इज़ द पीएच रेंज, द ह्यूमन बॉडी का पीएच मान 7.0 से 7.8 होता है। बुक का क्वेश्चन है, बुक से डायरेक्ट पीएच का वैल्यू से पूछेगा, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, ठीक है। और एसिड बेस के ऊपर क्वेश्चन, मतलब वो पीएच का ही मेन क्वेश्चन है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन रेंज जो होता है उसका पीएच बॉडी का मान होता है 7.0 से लेकर 7.8। ये रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, लिक्विड, ये सब आपको पढ़ना है। जिस तरह लीम वाटर रिएक्ट विद द क्लोरीन टू गिवन बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का वो शॉर्ट नेम आपको याद करना पड़ेगा, वॉशिंग सोडा का शॉर्ट नेम याद करना पड़ेगा। एट वाट टेम्परेचर पूछा है, जिप्सम हीटेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो हीट पूछा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में 2 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। तो आपको जानना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस उसके बाद मैं तो पहले ही बोला, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सब का आपको केमिकल नेम आपको याद होनी चाहिए। सोडियम क्लोराइड इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ ए व्हाट वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड वीक होता है और बेस स्ट्रॉन्ग होता है। टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्सेस ऑफ विच एसिड, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड पाई जाती है, ठीक, ऑक्जेलिक एसिड। सो याद रखना है आपको, ट्राइट्रिक एसिड देखिए नींबू वगैरह में मिलेगा। तो सभी एसिड के बारे में जानकारी भी ले लेना ज़रूरी है आपको, ताकि क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। और इससे आएगा क्वेश्चन ऑलरेडी हाफेली में मुझे मिला था, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एक बार ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये एमसीक्यू सिर्फ करने से भी नहीं होता है, आपको पूरी चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, बस समझना है। ये नहीं है कि याद होनी चाहिए, याद नहीं भी होने से कोई बात नहीं होता है, लेकिन आप अगर एक बार समझ जाते हैं तो उस क्वेश्चन को आप आराम से लीड कर पाइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस मेड किससे बना, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस कोई भी बच्चा अच्छा से पढ़ा होगा तो वहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनाए वो आराम से दे सकता है, उसके अंदर ही ये सब आएगा। देखिए बोर्ड क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन छिपा रहता है, और शॉर्ट के अंदर बोर्ड नहीं छिपा रहता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप बड़े क्वेश्चन पढ़ाई शुरू कर दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। बेकिंग सोडा सेंट्रलाइजेशन, हाउ मेनी दो वाटर, 2 होता है इसका आंसर। मैं बार बार बोला, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं दिखाना चाहता था, मैं दिखा रहा हूँ। लगभग 30-40 करके एक एक चैप्टर में क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। सोडियम ऑक्साइड का 2 यूज़ लिखना है आप, मैन्युफैक्चरिंग और सोप में यूज़ किया जाता है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। HCl के बारे में अच्छा से पढ़िएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी एसिड। यहाँ पे बोला है देखिए ना, ए pH ऑफ ए सोल्यूशन 13, इट मीन्स डैट इज, ये क्या होगा, जो जिसका pH मान 13, देखिए 7 से ऊपर होने से ही वो बेस होना शुरू कर देता है। 7 से नीचे जितना रहेगा एसिड रहेगा, तो स्ट्रांगली बेस हो जाएगा, क्योंकि उसका pH वैल्यू 13 है। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा pH, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र हमारे चैनल में नए आ गए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो उनसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत डाटा जो भी देता हूँ वो एनालाइज करके दिया जाता है। जो भी क्वेश्चन वगैरह कुछ भी बोला भी जाता है तो एनालाइज करके। द क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर आप क्वेश्चन 2 मार्क का आया हुआ था, अब मैं क्या बोलूँ।
विनेगर का पीएच मान कितना होता है ये ज़रूर जान लीजिएगा। केमिकल फॉर्मूला देखिए, बेकिंग सोडा का पूछ ही दिया, NaHCO3, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क का रहेगा ही रहेगा। इसी तरह का क्वेश्चन बनाएगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा नहीं, मेरे पास नोट्स जब आइए तो नोट्स आपको इसका वीडियो बना दिया जाए। तो ये रहा 2 चैप्टर तक, अभी और मैं कवर करूँगा। अब की बार दूसरे वीडियो में मैं 2-3 चैप्टर और दे रहा हूँ। आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कैसा लगा तो वो भी जानकारी दीजिएगा, अच्छा लग रहा है कि नहीं। शेयर तो करते नहीं हैं, तो अब क्या बोलूँ मैं, लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग, शेयर कर दीजिए।